तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डिपार्टमेंट स्टोर ऑफर्स ए 25% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स फुल स्टॉक। ए कस्टमर बाइज 2 shirts for 800 each and 1 pant for 500 full stop. If an additional 5% sales tax is charged, how much will the customer pay? Question mark. And answer should be round off. So option A is given 1654 rupees, option B 1650 rupees, option C 1653 rupees, ऑप्शन डी 1660 rupees। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए, उसके बाद फिर आपको डिटेल सॉल्यूशन इसका बताएंगे। तो क्या करें, एक कस्टमर बाइस 2 shirts फॉर 800 each, मतलब 800 रुपए के हिसाब से 2 शर्ट खरीद रहा है। एक का दाम है 800, तो 2 का दाम क्या होगा 1600 एंड 1 पैंट फॉर 500। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल प्राइस जो यहाँ पे आपको दिखेगा वहां पे प्राइस टैग के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 800, 2 इंटू 800 प्लस 500, 2 into 800 plus 500 will become the total price here। तो यहाँ पे 800 into 2 will become 1600 plus 500, ये हो जाएगा 2100। अब क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर ए डिपार्टमेंट स्टोर ऑफर्स 25% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स। तो आप जब भी कोई सामान खरीदने के लिए जाते होंगे मार्केट में या मॉल में, तो आपको दिखता होगा कि जो प्राइस टैग लगा होता है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे ये प्राइस टैग के हिसाब से यहाँ पे इसका टोटल प्राइस हो गया 2100, इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा कितने का 25% का। सो आफ्टर 25% डिस्काउंट, आफ्टर 25% डिस्काउंट, price will be what? Total price is equal to 2100 में से डिस्काउंट वाला माइनस हो जाएगा, तो 2100 माइनस 2100 का 25%, इट मीन्स 25/100। तो यहां से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1575। ये टोटल प्राइस हो गया जो वहां पे शॉपकीपर के पास जाने वाला है। लेकिन फर्दर क्या बोल रहा है, इफ एन एडिशनल 5% सेल्स टैक्स, जिसे अभी की भाषा में जीएसटी बोलते हैं, पहले इसको सेल्स टैक्स बोला जाता था, जो सरकार को जाता है, कस्टमर को पे करना है, शॉपकीपर इसको लेता है, लेकिन वो सरकार को ट्रांसफर करता है, सरकार को उसको देना होता है। ये यहाँ पे शॉपकीपर के पास नहीं रहता। शॉपकीपर को जो मेनली पैसा मिला वो मिलेगा 1575, बट यहाँ पे क्लाइंट को पे करना है 5% एडिशनल। सो वो जो 5% एडिशनल होगा वो सरकार के पास जाता है एज ए जीएसटी फॉर्म। तो यहाँ पे जो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, हाउ मच विल द कस्टमर पे, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टोटल प्राइस के ऊपर 5% का एडिशनल चार्ज ऐड होगा जो कस्टमर को पे करना है। तो यहाँ पे आफ्टर 5% सेल्स टैक्स, total price is equal to 1575 plus 1575 का 5%, इट मीन्स 5/100। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1575 प्लस, यहां पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा
78.75. So after adding these two value, you'll get it here 1653.75. तो बच्चों यहाँ पे 1653 रुपीज 75 पैसा कस्टमर को पे करना है, किसको? शॉपकीपर को। आफ्टर दिस 5% ऑफ द सेल्स टैक्स, सो दिस मच ऑफ द अमाउंट शुड बी पेड बाय द कस्टमर। बट यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, क्योंकि 75 पैसा नहीं चलता है, वो शॉपकीपर आपको 25 पैसा रिटर्न नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो कॉइन आज के डेट में नहीं चलता है। तो इसलिए इसको नेक्स्ट लेवल पे राउंड ऑफ करना है। तो वो आपको 75% नहीं छोड़ेगा, आपसे थोड़ा ज्यादा ले लेगा। तो इसीलिए नेक्स्ट लेवल का राउंड ऑफ क्या होगा? तो नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू होगा, सो दैट विल बिकम हियर 1654 and the rupees it will become 1654. तो अल्टीमेटली आपको कितना पे करना है? 1654 will be paid by the customer, so that this is matching with option A. Option A is the right answer for this question. तो यहाँ पे जैसा जैसा स्टेटमेंट दिया है, जस्ट आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। एक शर्ट का दाम 800, तो दो शर्ट का दाम 1600, एक पैंट का दाम 500, पैंट एक ही लिया था तो 1600 प्लस 500 2100, उसके ऊपर वहां पे 25% का डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट यहाँ पे डाल दिए तो इतना प्राइस हो गया 1575। लेकिन फर्दर बोल रहा है कि 5% का टैक्स देना पड़ रहा है, तो टैक्स उस प्राइस के ऊपर ऐड होगा। तो किसके ऊपर? 2100 पे 5% नहीं लगेगा। कई बार अगर आप मिस्टेक करेंगे कि ये जो 2100 का जो हमारा प्राइस आया था बिफोर द डिस्काउंट, अगर आप इसके ऊपर 5% का टैक्स डालेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस पे नहीं, जो वहां पे वायबल है, जो वहां कस्टमर को देना था 1575 का जो उनको प्राइस आ रहा है, कस्टमर को जो प्राइस आ रहा है उसके ऊपर फर्दर 5% का टैक्स देना है। तो यहाँ पे वो टैक्स ऐड करने के बाद ये वैल्यू मिलेगा आपको 1654, which is matching with option A. So I hope you understand this question in the better way. Thank you for watching this video. Thank you again.